हे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल रानी ने तलरा बरतार मारो हेलो सुनो नी रामा पीर जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो भजन है, ये लोकगीत है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? रामदेव जी के लिए। और रामदेव जी का ये लोकगीत है जिसके अंदर इनके माता पिता और रानी नेतलरा भरतार यानी कि उनकी जो रानी है, उनकी जो पत्नी है, उनका भी नाम आ जाता है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 लाइनें आपको 3 क्वेश्चन के बिल्कुल सटीक जवाब देती हैं। तो चलिए, मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा रामदेव जी तंवर के बारे में। ये तंवर वंश के थे और इनका जन्म है भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कब हुआ था? भाद्र शुक्ल द्वितीया को। और इनकी मृत्यु हुई थी भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। कब हुई थी दोस्तों? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? इनका स्थान जो था उंडू कश्मीर, जो कि शिव तहसील बाड़मेर के अंदर आता है, वहाँ पर रामदेव जी का जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म है विक्रम संवत 1409 के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम आपने अभी लोकगीत के अंदर सुना था। इनके पिता का नाम है अजमल और रानी जो है इनकी पत्नी वो है नेतल दे। और मेणा दे जो है इनकी कौन है? माता है। इनकी माता जी का नाम क्या है? मेणा दे। ठीक है दोस्तों। और ये जो नेतल दे है ये है अमरकोट की। ठीक है। और अमरकोट की एक और रानी थी, किसकी पत्नी थी वो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो अमरकोट से मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था वो किसकी पत्नी थी। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इनके जो रामदेव जी के गुरुजी थे वो थे बालिक नाथ जी। और इनके जो बड़े भाई है वो है विरमदेव जी। विरमदेव जी जो है वो बलराम का अवतार माने जाते हैं। किसका? बलराम का अवतार। क्वेश्चन आए बलराम के अवतार किस लोक देवताओं को माना जाता है? तो वो है विरमदेव जी, जो कि किसके बड़े भाई थे? वो रामदेव जी के बड़े भाई थे। रामदेव जी की एक धर्म बहन थी, कौन थी? डालीबाई। कौन? डालीबाई। और एक और बहन जो थी इनकी वो थी सुगुणाबाई। कौन? सुगुणाबाई। और इनके जो बहनोई थे वो थे पुंगलगढ़ के राव किशन सिंह जी। कौन? पुंगलगढ़ के राव किशन सिंह जी इनके बहनोई थे। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब रामदेव जी जो है स्वयं को कृष्ण का अवतार मानते थे। किसका अवतार मानते थे? कृष्ण का अवतार मानते थे। और इनका जो घोड़ा है वो कौन सा घोड़ा है? लीला घोड़ा। लीला घोड़ा रा असवार। ठीक है। कौन है? रामदेव जी तंवर। ठीक है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज, इनका जो ध्वजा है, इनकी जो ध्वजा है वो कौन सी है? उसका नाम है नेजा। उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। तो नेजा किस लोक देवता की ध्वजा है? रामदेव जी की, जो कि पंचरखी होती है। ठीक है। कैसी होती है वो? पंचरखी होती है। और इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर है रामदेवरा के अंदर। ठीक है। रामदेव जी के जो मंदिर है वो देवरा कहलाते हैं और रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रामदेवरा के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर एक छोटा रामदेवरा है, वहाँ पर इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है। और ये खुद को क्या समझते हैं? ये कृष्ण का अवतार अपने आप को मानते हैं। ठीक है दोस्तों। इनके जो कुछ उपनाम हैं, उपनाम कौन कौन से हैं? रूणीचेरा धनी, रामसा पीर, जो इन्हें मुस्लिम लोग जो है मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें रामसा पीर नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो इन्हें पीरों के पीर भी कहा जाता है और ये पंच पीरों में भी शामिल है। इन्हें पीरों के पीर, सभी पीरों के पीर इन्हें कहा जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। किसके? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। यही कारण है कि इनके मेले में जो है सर्वधर्म के लोग आते हैं और काफ़ी जो बड़ा मेला रामदेवरा के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एकमात्र ये ऐसे लोक देवता है जो कि कवि भी थे। कौन? रामदेव जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से लोक देवता जो कवि भी थे, वो है रामदेव जी। इनका जो एक ग्रंथ है वो लिखा गया 24 वाणियाँ। कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा था? 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा था। तो अगर आपको पूछ ले कि रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, आप जवाब में क्या दोगे? 24 वाणियाँ ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसका क्या उपनाम क्या है? बाबारी पर्ची। काफ़ी कुछ समय तक ये चला भी था बाबारी पर्ची करके। ठीक है। तो ये जो बाबारी पर्ची है ये इस ग्रंथ का उपनाम है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इनके बारे में, इन्होंने एक पंथ भी चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने। किसने? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और
कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो इस मेले के अंदर एक नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? वो नृत्य है तेरह ताली नृत्य। ठीक है दोस्तों, तेरह ताली नृत्य है वो किस तरीके से किया जाता है और कैसे होता है, ये मैं आपको नृत्य की एक अलग क्लास लूँगा, उसके अंदर मैं आपको विस्तृत रूप से सभी नृत्य के बारे में बताऊँगा। तो अभी आप ये जान लीजिए कि तेरह ताली जो नृत्य है वो कौन करता है? कामड़िया पंथ की, कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो, जो रामदेव जी का मेला जब भरता है, प्रतिवर्ष भरता है मेला, कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल बीज के दिन, जिसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं। इस दिन जो ये मेला भरता है मुख्य रूप से कब? भाद्रपद शुक्ल बीज के दिन। ठीक है, तब ही इसे, और इसी दिन क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज कहा जाता है। और इसी दिन जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भीड़ यहाँ पर इस मेले में एकत्र होती है। और इस दिन कामड़िया जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करके इस मेले की शोभा बढ़ाती है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों क्या है? पगलिया, रामदेव जी रा पगलिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और इनके जो यात्री जो यात्रा के लिए जाते हैं, रामदेव जी की यात्रा के लिए जो जाते हैं, उन्हें जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। और इनका जो वाहन है मैंने अभी बताया था क्या है? घोड़ा। कौन सा? लीला घोड़ा। और जो कई लोग जो हैं वो श्रद्धा सुमन इन्हें क्या साथ में क्या कपड़े का घोड़ा लेके जाते हैं और वहाँ पर अर्पित करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपने स्वयं को कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो इनके जो थान बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं? कदम के वृक्ष के नीचे बने हुए हैं। कहाँ पर? कदम के वृक्ष के नीचे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बार बार पूछ भी लिया जाता है कई एग्जाम्स के अंदर कि रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, रामदेव राग में जो रात्रि जागरण होते हैं, कहीं आपने देखे हैं श्रद्धालु जाते हैं, राम रसोड़े लगते हैं कई जगह, तो आपने देखा ये रात्रि जो जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ और है कि मेघवाल जाति के भक्त इसमें क्या कहलाते हैं? मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रामदेव जी के, वो रीखिया कहलाते हैं। क्या? रीखिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही गहरा सवाल है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। और रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। और यात्री को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। ठीक है, और रात्रि जागरण जम्मा। इनका वाहन लीला घोड़ा और प्रतीक चिन्ह पगलिया। तो इनकी बड़ी उपलब्धि के अंदर एक क्या है कि इन्होंने तांत्रिक भैरव का वध करके सातलमेर जो पोखरण के अंदर स्थित है वहाँ के गांवों के लोगों की रक्षा की थी। तांत्रिक भैरव जो है उनको बहुत ही सातलमेर के लोगों को परेशान कर रहा था, तो इन्होंने उसका वध किया और वहाँ के लोगों की जो है रक्षा की थी। अब देखिए इन्होंने एक अभियान भी चलाया था, इसलिए इनको क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने वाला माना जाता है, तभी सभी लोग इनकी जो है पूजा करते हैं। क्या चलाया था इन्होंने? एक अभियान चलाया था जमा जागरण नाम से। किस नाम से? जमा जागरण नाम से एक अभियान चलाया था और गाँव गाँव जाकर इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बढ़ाया था। सांप्रदायिक सद्भावनाओं को इन्होंने जमा जागरण के तहत बढ़ाया था, तभी तो इन्हें हिंदू मुस्लिम सभी जो समुदाय के लोग हैं सभी इन्हें मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। और 33 साल की उम्र में, जब ये 33 साल के थे, ऐसा माना जाता है कि रूणीचा में इन्होंने राम सरोवर की पाल, एक राम सरोवर जो है वहाँ उसकी पाल पर यानी कि उसके किनारे उन्होंने जीवित ही समाधि ली थी। किसने? रामदेव जी ने वहाँ पर राम सरोवर की पाल पर ही जीवित समाधि ली थी और वहीं पर जो है इनका मंदिर बना है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है जब अकाल पड़ता है तो वहाँ पर एक घोड़ा घुमाया जाता है। क्या? एक घोड़ा घुमाया जाता है और उससे चंदा इकट्ठा करते हैं और जो भी वो इकट्ठा होता है उससे जो है वहाँ की उसकी जो अकाल पड़ने पर जो जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। ठीक है दोस्तों, और अन्य जो इनके पूजा स्थल है वो कौन कौन से है? देखिए कहाँ कहाँ पर है। एक तो मसूरिया है जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर सब। और फिर है बारठिया करके है, वो कहाँ है? पाली के अंदर है। पाली में क्या? कौन सी जगह? बारठिया। एक है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पर भी बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है। और छोटा रामदेवरा आपको पता ही है, मैंने अभी बता दिया था कि गुजरात के अंदर जो है एक छोटा रामदेवरा करके यहाँ पर बना हुआ है मंदिर इनका। तो ये प्रमुख मंदिर थे। और एक और इनका जो मंदिर है रामदेवरा के अंदर वो 1931 में मारवाड़ के, कहाँ के? मारवाड़ के शासक गंगा सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक और जो रोचक चीज़ है रामदेव जी के बारे में वो है कि सबसे लंबा जो लोकगीत है वो है रामदेव जी का। लोक देवताओं में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो किसका है? रामदेव जी का। इस चीज़ को आप स्टार लगा के लिख दीजिए। कितने मिनट का? 48 मिनट का इनका लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है।
तो अब देखिए दोस्तों, हमने बात की पंचपीरों में रामदेव जी के बारे में। अब मैं अगले पंचपीर की बात कर रहा हूँ मांगलिया मेहा जी के बारे में, जो कि मांगलिया जाति के इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म जो है इनका पूजा स्थल बापणी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बापणी के अंदर। ठीक है, इनके घोड़े का जो नाम है वो है किरण काबरा। क्या है? किरण काबरा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी के घोड़ों का अलग अलग नाम है। ठीक है, रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला घोड़ा और इनके जो घोड़े का नाम है किरण काबरा। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कहीं पे भी, कभी भी, कौन से भी एग्जाम के अंदर, तो आप क्या जवाब देंगे कि मांगलिया मेहा जी के जो घोड़े का नाम है किरण काबरा। या किरण काबरा किसके घोड़े का नाम है? मांगलिया मेहा जी के। ठीक है दोस्तों, और राव चुंडा के समकालीन थे। राव चुंडा जो है उनके ये समकालीन थे। और इनके जो पुजारी हैं, इनके जो मांगलिया मेहा जी के जो पुजारी है, जो इनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो जो है अपने वंश वृद्धि कैसे करते हैं? वो अपने पुत्र को गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो शादी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं इनके पुजारी। और इनका जो मेला भरता है दोस्तों, इनका मेला जो भरता है वो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। कब? अष्टमी के दिन। और इस अष्टमी को क्या आती है? जन्माष्टमी आती है। भाद्रपद यानी कि भादवे की जो है कृष्ण अष्टमी के दिन आती है जन्माष्टमी, और इसी दिन यहाँ पर जो है मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, और मांगलिया मेहा जी के जो पिताजी है उनका नाम क्या था? गोपाल राज सांखला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले जो हमारे पंचपीर है 5th नंबर, वो है हमारा हड़बूजी सांखला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका जो जन्म हुआ वो बुंडेल नागौर के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? बुंडेल नागौर के अंदर। और ये जो है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है दोस्तों, और इनके जो गुरु थे वो बालकनाथ जी थे। बालकनाथ जी के बारे में भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। बालकनाथ जी कौन थे? ये हिमाचल प्रदेश में रहने वाले थे। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में रहते थे। और ये हड़बू जी के गुरु जी थे। अब इनका प्रतीक चिन्ह जो है हड़बू जी का वो है बैलगाड़ी। क्या है दोस्तों? बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है। और इन्हें अच्छे शकुन शास्त्री माने जाते थे, इन्हें ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और इनका जो पूजा स्थल है वो बेंगटी फलोदी के अंदर है, और फलोदी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, तो इनका जो पूजा स्थल कहाँ है? बेंगटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पंचपीर, जो कि मैंने आपको कम समय में विस्तृत जानकारी के साथ में बताए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आई है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और इसको शेयर करना नहीं भूलें ताकि सभी तक यह पहुँच सके। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो जो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।